कोयला मजदूर सभा एचएमएस की कार्यकारिणी बैठक हुई संपन्न। महामंत्री नाथूलाल पांडे सहित कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। सदस्यता के साथ साथ 44 मुद्दों पर की गई चर्चा। एक लंबे समय के बाद कोयलांचल विश्रामपुर में कोयला मजदूर सभा की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। श्रमिक नेता और महामंत्री नाथूलाल पांडे की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में एससीसीएल के 13 एरिया के अध्यक्ष, महामंत्री एवं कंपनी स्तर के जेसीसी सदस्य और वेलफेयर सेफ्टी के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संगठन के अध्यक्ष रेशमलाल यादव ने कहा कि जिम्मेदार पदाधिकारी संगठन के साथ साथ मजदूर हित में कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ें। लगभग 3 साल के बाद आयोजित इस कामकाजी बैठक में सभी वक्ताओं ने संगठन हित में सदस्यता के मुद्दे को लेकर प्रमुखता से रखा। वहीं दूसरी तरफ महामंत्री नाथूलाल पांडे ने 44 मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मजदूरों की समस्याओं को दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सदस्यता को लेकर सभी सदस्यों से आग्रह किया कि मजदूर साथियों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनें। श्रमिक हित में स्वास्थ्य, पदोन्नति, वेतन, रोजगार और चिकित्सा सहित 44 आवश्यक मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूर के हित में काम करना कोयला मजदूर सभा एचएमएस की परंपरा रही है। मजदूरों के हित की सदैव रक्षा करना और उनका अधिकार दिलाने की सोच ही एचएमएस को मजबूत बनाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अपना श्रेष्ठ कार्य करते हुए विकल्प तैयार करने का प्रयास जारी रखें। आपकी आवाज़ सीजी न्यूज़ के सवाल पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोयला मजदूर सभा श्रमिकों के हित में अपने संघर्ष को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार एवं तत्पर है। इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में एचएमएस के पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। अभी चूंकि सदस्यता की बात है और सदस्यता के लिए हम जीते हैं, मरते हैं, सदस्यता के लिए संघर्ष करते हैं और सदस्यता ही हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहता है। तो इसलिए हमारी जो परिस्थिति है भाई, निश्चित रूप से मेंबरशिप बहुत डाउन है, बताने में भी शर्म आती है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य बरसों से मजदूरों के अंदर सुस्ती छाई हुई है। तरह तरह के अन्याय मजदूरों के ऊपर हो रहे हैं। मेडिकल अनफिट का काम नहीं किया जा रहा है। एपेक्स में भी कोल इंडिया के चेयरमैन ने ना कह दिया, मंत्री जी ने भी मना कर दिया। नए बच्चों की जो भर्ती हुई है भू डिपेंडेंट के रूप में या भू स्थापित के रूप में, एमए, एमएससी, बीएड, एमएड पास हैं, वो एमबीबी, एमएड हैं, एमएससी हैं, उन सबको कैटेगरी 1 का काम दिया जा रहा है। पढ़ी लिखी एमएससी, एमएड लड़कियों से चपरासी का जैसा फाइल घुमवाया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि पढ़े लिखे के 2 काम, एजुकेशन के अनुसार नियुक्ति, वो हमारा एजेंडा भी है, अभी हमने पढ़ के सुनाया है, और काम के अनुसार वेतन। अगर वो पढ़ा लिखा है तो एजुकेशन के अनुसार उनकी नियुक्ति दो। टेक्निकल बी में ले जाओ, सी में ले जाओ, ए में ले जाओ, सीए है, क्या क्या है, एमबीए है, बीबीए है, जो कुछ भी है, और फिर उसके अनुसार उनका वेतन बनाओ और तद अनुसार उस कैडर में लाकर उनका प्रमोशन करो। तो ये जो बेचारे पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, इनमें निराशा की कमी आए और हतोत्साहित न हो। ये दूसरा हमने ये कहा है कि हमारे जो मेडिकल स्टोर जो पहले चलते थे उनसे अच्छी दवाइयाँ मिलती थी और रिटायर्ड लोगों को, दूसरे मजदूरों को भी दवाइयाँ मिल जाती थी। अब तो हालत ये हो गई है कि कौन सा फार्मेसी खुल गया है, अमृत, और उसमें कौन सी दवाई लाता है कि डॉक्टर खाते हैं तो वही बीमार हो जाते हैं। तो हमने कहा भाई, ये अमृत फार्मेसी ये किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर की है कंपनी, जो राष्ट्रीय पार्टी, देश की पार्टी, जो रूलिंग पार्टी, उसके अध्यक्ष की शायद है, सुना हूँ ऐसा। और वो इसको उनके इशारे पे सारे देश में अमृत फार्मेसी खोली जा रही है और इनकी दवाइयों की गुणवत्ता अच्छी नहीं, इनके केमिकल्स अच्छे नहीं हैं। ये आम लोगों की शिकायत है, ये मैं नहीं कहता, यहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं। और डॉक्टर लोग जो खाते हैं तो उनका किसी का मुंह सूजता है, किसी का फेफड़ा फूलता है और किसी की किडनी फूल जाती है। ये हालत है। इस तरीके का पकड़ हमको एक मिला, गेवरा में मिला,
एक मिला हमको कुसमुंडा में और एक मिला बिजुरी में कहा हुआ था। औरों का नाम याद नहीं है, पर डॉक्टर सरकार का नाम याद है, CMS है वो, उसकी ये हालत हुई। ये मैं जो आप बता रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उनकी परेशानी का कारण क्या है। मेरे नोटिस में कुछ सुना जरूर था कि महिला कर्मचारियों का सही से वेतन नहीं देता, हाजिरी नहीं दी जाती। एग्जैक्ट फिगर और बात नहीं मालूम है। हम ऐसे घटनाक्रम की निंदा करते हैं और आपके माध्यम से उन महिलाओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो मुझसे अपनी बात बताएं। एक बार कुछ महिलाएं आई जरूर थी, आज हमने उससे आगे बढ़ के दूसरी बात कही, वो ठेकेदारी मजदूरों की है। तो ये अन्याय तो हो रहा है। अरे ये इस समय यूनियनों की एक भरमार आ गई, कुकुरमुता यूनियनों की। और ये अपना अपना कहते हैं कि हमारा पैसा काटो, और नहीं तो OBC या ST SC आयोग से लिखवा लाते हैं। तो अब ये तो ऐसा है कि इसमें मैनेजमेंट का क्या दोष। अगर कोई लिख के देता है कि हमारा काट लो, तो कोई क्या करता, सब दे दे। यहाँ हमारे शाहपुर में जो हॉस्पिटल केंद्रीय चिकित्सालय है उसमें, हाँ, लेकिन यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, सुविधाएं बहुत सारी उसमें नहीं है। जी। मजदूरों को काफी परेशानी होती है, मरीजों को रेफर करना पड़ता है, छोटे छोटे मरीज होती है। इसके बारे में देखिए, केंद्रीय चिकित्सालय में बहुत दिनों से मैं गया नहीं। एक बार बीच में सक्सेना जी जब थे तब तो मैं गया भी था, कि वार्ड का दौरा किया था, और मेरे दौरा करने के बाद भी वहाँ साफ सफाई पुताई उताई तो हो गई थी। इन दिनों बहुत दिन से नहीं गया हूँ, पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरी अभी जो एपेक्स बॉडी की बैठक में मैंने कहा है कि जितने केंद्रीय चिकित्सालय हैं इनको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, न केवल विश्रामपुर, जहाँ भी हैं, और अच्छे गुड ट्रेंड स्पेशलिस्ट रखे जाएं, और जरूरत पड़े तो उनको अच्छी तनख्वाह रेगुलर सैलरी से ज्यादा दे के रखा जाए। देखिए, सदस्यता के लिए ये है कि एक संयोग से पिछले साल हम यहाँ कम थे, लेकिन इस बात मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी एकजुट हो गए हैं, जागृत हो गए हैं और बड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हमारी जो सदस्यता है हर एक सालों की तुलना में इस बार सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक होगी, आश्चर्यजनक आंकड़े आएंगे, बस आंकड़े आने दीजिए।